साथियों, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। आज वीडियो की श्रृंखला में भूगोल से संबंधित जो एनसीईआरटी तथ्य हैं उनको हम लेकर आए हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहला तथ्य है, दंतमंजन को सफ़ेद बनाने वाला खनिज कौन सा है? तो टाइटेनियम ऑक्साइड है। दंतमंजन को चमक मिलती है तो ये अभ्रक से। फ्लोराइड दांतों को गलने से रोकता है। जिंक की उपस्थिति की बात किया जाए तो आग्नेय व कायांतरी चट्टानों की दरारों में इसकी उपस्थिति होती है। जिप्सम व पोटास की बात किया जाए तो ये अवसादी चट्टानों में। वहीं बॉक्साइट की बात किया जाए तो अवशिष्ट जो है चट्टानों में। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए, रैट होल खनन पूर्वोत्तर राज्यों में परिवार के सदस्यों द्वारा जो है कोयले की खनन एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है। इसे ही रेत होल कहा जाता है, ठीक है ना, खनन कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। मेघालय के जुबाई तथा चेरापूंजी क्षेत्र में रेत होल खनन जो है प्रसिद्ध है। तो ये कभी कभी पूछ देता है। लव अयस्क जिसमें सर्वाधिक लोहांश होता है वो जो है उनमें जो है प्रमुख मैग्नेटाइट हेमेटाइट है। मयूरभंज तथा कैंदुझर लौह अयस्क जो खदान है ये आपका उड़ीसा में है। यहाँ पे हेमेटाइट प्रमुख रूप से लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे जो है बैलाडीला पहाड़ी जो है ये छत्तीसगढ़ में है, हेमेटाइट अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इस खदान से निकले लोह अयस्क का निर्यात जो है पत्तन से किया जाता है, तो याद रखिएगा। विशाखापट्टनम से जो है जापान व कोरिया को यहीं से जाता है, तो याद रखिएगा। जो ये बैलाडीला की जो खान है यहाँ से जो लौह अयस्क निकाला जाता है ये विशाखापट्टनम से जापान व कोरिया को जाता है। तो ये प्रमुख रूप से पूछता है कि जापान और कोरिया को कहाँ से जो है लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, तो ये आप जो इसका आंसर कर सकते हैं। 1 टन इस्पात बनाने में 10 केजी जो है मैग्नीज की आवश्यकता होती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक जो है उड़ीसा है, तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है बालाघाट खान जो है मध्य प्रदेश में 52% जो है तांबा का उत्पादन यहाँ से होता है। सिंहभूम व खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। सिंहभूम कहाँ है आपका? झारखंड। कभी कभी डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछता है मिलान करने के लिए, तो सिंहभूम को मिलाइए तो आप जो है झारखंड से मिलाइए। खेतड़ी जो है राजस्थान में प्रसिद्ध है। खनिज के उत्खनन की गहराई बढ़ाने के साथ साथ उसकी गुणवत्ता कम होती जाती है। तो याद रखिए, जब खनिज होता है उत्खनन होता है तो जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है तो उसके साथ जो है उसकी गुणवत्ता जो है कम होती जाती है। अब यहाँ आइए महत्वपूर्ण तथ्य ये देख लेते हैं। ये अक्सर जो है ये क्वेश्चन ये पूछता है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, जल विद्युत एवं ताप। तो ये जो है दे देगा आपका ऑप्शन। इनमें बोलेगा कि कौन सा जो है परंपरागत स्रोत है या कौन सा गैर परंपरागत है। गैर परंपरागत की बात किया जाए तो आपका सौर है, ठीक, यहाँ पे बायोगैस है, ज्वारी है, परमाणु ऊर्जा है, भूतापी है, पवन है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये सारे जो है। तो जो क्योंकि जो परंपरागत स्रोत होते हैं इनका जो है दोहन के बाद जो है पुनः आप उसको जो है प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। तो ये ऐसे जान लीजिए, जैसे लकड़ी है तो आप दोहन कर लेंगे तो पुनः नहीं कर सकते हैं। कोयला है, पेट्रोलियम है, तो इस प्रकार जो है इसका जो है सीमित भंडार होता है, ठीक। तो इस तरह इसको जो है आप जो है दिमाग में बैठा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। सर्वोत्तम गुण वाला जो है कोयला कौन सा होता है? तो ये जो है एंथ्रासाइट है। लिग्नाइट कोयला निम्न प्रकार का कोयला होता है। अधिकांश जो है तमिलनाडु में जो है ये मिलता है। नेवेली जो है तमिलनाडु लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है, तो ये इंपॉर्टेंट रखिए। नेवेली कहाँ है? तो आपका तमिलनाडु में। वाणिज्यिक प्रयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला कौन सा है? तो बिटुमिनस है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप जो है इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे पेट्रोलियम उत्पादन, अब देखिए 63% जो है आपका मुंबई हाई से होता है, 18% गुजरात से और जो है 16% असम से। गुजरात में जो है अंकलेश्वर प्रसिद्ध है, तो मिलान करने के लिए दे सकता है कि अंकलेश्वर किस राज्य में है, तो आप कर सकते हैं। वहीं असम की बात किया जाए तो डिगबोई जो है पुराना तेल उत्पादक है। नहरकटिया जो है आपका असम में है। वहीं मोरन हुगरीजन जो है ये आपका जो है असम में है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन जो है ये गैस पाइपलाइन जो है
तो ये यहाँ से होती है हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। बॉम्बे हाई जो है बसीन तक जो है 1700 किलोमीटर, तो मतलब यहाँ से जो है हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, बॉम्बे हाई, बसीन तक जो है 1700 किलोमीटर ये गैस पाइपलाइन है। इसको जो है याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत में भूतापी विद्युत उत्पादन। अब ये जो है पार्वती घाटी, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में है, लद्दाख में पूगा घाटी है। ठीक, अगर यहीं पे बॉक्साइट के निक्षेप की बात किया जाए कहाँ पाया जाता है, तो अमरकंटक का पठार, महकाल का पठार, बिलासपुर कटनी का पठारी जो प्रदेश होता है ये है। मैग्नीज का प्रयोग जो है ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक तथा पेंट बनाने में किया जाता है। ठीक, तो ये जो है आप जो है याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है आपका तमिलनाडु में पवन ऊर्जा फार्म की विशाल पेटी कहाँ तक है, तो ये आपका नागरकोयल से मदुरई के बीच में है। तो तमिलनाडु में पवन ऊर्जा फार्म की विशाल पेटी। केरल के मोनोजाइट बालू में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। तो याद रखिएगा केरल के मोनोजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है। काली मृदा में पाए जाने वाला तत्व जो है चूना, लौह, मैग्नीशियम, एल्यूमिना, तो ये आप जो है याद रख सकते हैं काली मृदा में जो है ये आपका पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। ठीक, तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में। विश्व का पहला ज्वारी ऊर्जा स्टेशन ये आपका फ्रांस में है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विश्व का पहला ज्वारी ऊर्जा जो है स्टेशन कहाँ बना, तो ये आपका फ्रांस में। विश्व का सबसे बड़ा भूतापी संयंत्र कहाँ है, तो ये आपका यूएसए में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको कर लीजिए। भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटक, राजस्थान व उत्तर प्रदेश। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा है। ठीक, विश्व में प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है, तो ये भी याद रखिएगा विश्व में प्रथम सौर ऊर्जा व पवन बस अड्डा जो है आपका स्कॉटलैंड में है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला सलाल जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। अब आपको क्वेश्चन में आपको कमेंट में लिखना है ये किस नदी पे है। ठीक, चिनाब नदी पे है या किस नदी पे है। बादाम पहाड़ी जो है उड़ीसा में लौह के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा जो है झारखंड में अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। मूसाबानी जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये मिलान करने के लिए जितने भी आपका स्टेट लेवल का या ऐसे परीक्षाएं होती हैं आरओ या पीसीएस, इसमें मिलान करने के लिए देता है कि ये सब किसके लिए फेमस है। खार वहीं बात किया जाए ये कृष्णा गोदावरी के क्षेत्र में, तो ये आपका खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, रवार है। ठीक, डिगाना खनिज क्षेत्र जो है राजस्थान में है, ये टंगस्टन हेतु प्रसिद्ध है। तो और निकल जो है ये उड़ीसा में जो है 92% है। ठीक, और राजस्थान में जो है यहीं पे ये पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, अब विकिरण को CO2 से सापेक्ष ज़्यादा अवशोषित करती है। ठीक ना, विकिरण को कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा अवशोषित करती है, इसीलिए हरित गृह प्रभाव को बढ़ाने में इसकी जो है भूमिका अधिक होती है CO2 की। ठीक, प्राकृतिक गैस प्रमुख उत्पादक कौन कौन है, तो रूस है, नॉर्वे है, यूके है और नीदरलैंड है। काला सोना किसे कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को कहा जाता है। राजस्थान व झारखंड के पास जो है यूरेनियम का पर्याप्त जो है भंडार है, राजस्थान व झारखंड के पास। थोरियम जो है केरल के मोनोजाइट बालू में, ऊपर हम बता चुके हैं। विश्व में सर्वाधिक भंडार जो है, ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है थोरियम के भंडार जो है केरल के मोनोजाइट बालू में है। विश्व का सर्वाधिक भंडार भारत के ही पास है थोरियम का, याद रखिएगा। नॉर्वे विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश है। एशिया का पहला देश जहां सौर ताला का निर्माण जो है ये भारत में जो है गुजरात के भुज में। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अब अगला देखते हैं आभासी जल, ये सामान्य जल को जो प्रतिस्थापित करने वाले भारी जल के आयतन से है। ठीक, मैग्नीज लौह खनिज है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मुख्य रूप से जो है उड़ीसा मैग्नीज उत्पादन में जो है अग्रणी है। तो याद रखिएगा मैग्नीज आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जो है मुख्य रूप से पाया जाता है। अब यहाँ आगे और तथ्य देख लेते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है
गुरु महिसानी जो है ये लौह अयस्क का उड़ीसा में, ठीक। सुलायपत में है। बादामी पहाड़ी ये मयूरभंज में है, लौह के लिए उड़ीसा में। किरुबुरु ये जो है केंद्रुझार में है, लौह के लिए प्रसिद्ध है, उड़ीसा में है। थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, देख लीजिए। बुनाई आपका सुंदरगढ़ लौह के लिए प्रसिद्ध है, उड़ीसा में है। भारत में बृहद ज्वारी तरंग ये पश्चिमी तट पे पाई जाती है। तो पश्चिमी तट जो है आप देखे होंगे कि जो ये भारत का हिस्सा है, ये आपका पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है। तो यहाँ से जब मानसून जाती है तो मानसून या जो पृथ्वी का जो है चक्रण और जो समुद्र से सटे होने के कारण जो है यहाँ पे जो है ज्वारी तरंगे के उत्पन्न होने की ज़्यादा, जैसे गुजरात वगैरह का क्षेत्र है तो आप देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है बालाघाट मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। और जो है मझगांव जो है हीरा के लिए प्रसिद्ध है, और पन्ना जो है श्रेणी में है। ये सब जो है पन्ना श्रेणी में, हीरे के लिए जो है, हीरा के लिए पन्ना प्रसिद्ध भी है। तो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो बालाघाट मझगांव जो है ये याद रखिए। अब यहाँ पे जो है परमाणु विद्युत संयंत्र दिया हुआ है, यहाँ पे राज्य दिया हुआ है। तो अब थाल की बात किया जाए तो महाराष्ट्र में है। मनुगुम जो है ये आंध्र प्रदेश में है। काकरापार जो है गुजरात में है। कैगा जो है कर्नाटक में है। तो ये ऐसे मिलान करने के लिए दे देता है। नेक्स्ट है कवाल, ठीक, रूप जो है जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है? ये तेलंगाना में है। इस अभ्यारण्य में कदम नदी बहती है। तो ये कभी कभी पूछ देता है कि इसमें जो है कौन सी नदी बहती है। यहाँ पर जो है टीक जंगल बहुतायत पाए जाते हैं। टीक मतलब सागौन से संबंधित, ठीक। चाय के उत्पादन हेतु जो है उपयुक्त जलवायु ये ठंडी जलवायु होती है। समावितारित जो है उच्च वर्षा और दोमट मृदा जो है, तो ये याद रखिएगा इसके लिए। चाय के लिए चाय देखेंगे असम में ज़्यादा होती है। मिश्रित की कृषि की बात किया जाए तो ये कृषि और पशुपालन जहाँ पे दोनों होता है तो मिश्रित की कृषि होती है। CITES यह जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है प्रतिबंधित वन्य प्राणियों व पौधों की सूची तैयार करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। जानबिल मेला ये असम के जारीगौड में जो है ये जनवरी में फसल कटाई के बाद लगता है। तो जानबिल जो है मेला याद रखिएगा। यहाँ पर आज भी वस्तु विनिमय व्यवस्था है जो है याद रखिएगा। यहाँ पे जो है आज भी मतलब वस्तु विनिमय का मतलब ये है कि वहाँ पे मुद्रा न करके वस्तु द्वारा ही वस्तु का जो है खरीद जो है किया जाता है। नेक्स्ट है देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए इस्पात, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट संयंत्र 1956 से 61 के बीच में। तो अब ये राउरकेला आपका उड़ीसा में है। भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल में है। अब देखिए राउरकेला उड़ीसा में है और ये जर्मनी के सहयोग से है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, ये सोवियत संघ के सहयोग से है। और ये दुर्गापुर जो है आपका यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से है। ये किस पंचवर्षीय योजना में है? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला बोकारो जो है ये झारखंड सोवियत संघ के सहयोग से जो है 1964 में ये तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो याद रखिए ऊपर वाले जो है द्वितीय में है और केवल बोकारो की अगर बात किया जाएगा तो ये आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना। अब किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से। पहला सीमेंट उद्योग सन 1904 में जो है चेन्नई में लगाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा पहला सीमेंट उद्योग। पहला पटसन उद्योग सन जो है 1859 में रिसरा पश्चिमी बंगाल में लगाया गया। तो ये यहाँ से क्वेश्चन ये अभी हाल ही में किसी एग्जाम में आया हुआ है। बाबा बुदान की पहाड़ियों में उत्पादन जो है काफ़ी का होता है, याद रखिएगा। भारत विश्व का 4%, यह यमन, देखिए मुख्य रूप से यह यमन और इथोपिया से जो है काफ़ी जो है मतलब भारत अगर श्रेय दिया जाएगा तो मुख्य रूप से यमन और अरेबिका जो है उत्तम किस्म की काफ़ी होती है। तो ये याद रखिएगा। भारत किस उर्वरक हेतु जो है पूर्णतः आयात पर आश्रित है? तो ये पोटास उर्वरक याद रखिएगा। पोटास उर्वरक पे जो है भारत पूर्णतः आश्रित है। कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक जो है आपका तमिलनाडु है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। यहीं पे जो है लौह इस्पात का जो है अर्धचंद्राकार पेटी फैली है। तो कहाँ फैली है? तो आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, ठीक। लौह इस्पात उद्योग वहीं स्थापित किए जाते हैं जहां कच्ची माल उपलब्धता हो प्रमुखतः। तो ये ऐसे कोर्ट में क्वेश्चन आ जाते हैं
तो इसको आप जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड संयुक्त उपक्रम है। गुजरात औद्योगिक प्रदेश का केंद्र जो अहमदाबाद व बड़ोदरा के बीच में है। मतलब गुजरात जो औद्योगिक प्रदेश का केंद्र अहमदाबाद और बड़ोदरा के बीच में है। कागज विनिर्माण उत्पाद उद्योग केंद्र की बात किया जाए तो ये आपका जो है यमुनानगर हरियाणा, गुवाहाटी असम और बल्लारपुर जो है महाराष्ट्र में, शाहाबाद में जो है ये नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन में ऐसे करके दे सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं जामनगर जो है ये ऊनी वस्त्र उद्योग ये गुजरात में मिलान करने के लिए आता है। हासपेट जो है कर्नाटक में लौह एवं इस्पात हेतु, कोरबा छत्तीसगढ़ एल्युमिनियम के लिए और हल्दिया जो है पश्चिमी बंगाल जो है ये उर्वरक के लिए है। तो ऐसे ये जो है मिलान करने के लिए आ जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं अगला तथ्य है कोंकण रेलवे महाराष्ट्र व गोवा कर्नाटक केरल से है, ठीक है ना, 760 किलोमीटर। तो जो कोंकण तट आप देखते हैं ये जो है आपका पश्चिमी तट में है। तो कोंकण रेलवे जो है ये आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल से है। सॉरी, रोहा जो है ये मंगलौर जो है झारखंड तक जो है 1998 में बना था। 91 सुरंग को पार करके ये है कोंकण रेलवे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अगला तथ्य क्या है। अब यहाँ पे जो है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है, तो बड़ोदरा में है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना ये वाराणसी में है। केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन ये इलाहाबाद में है। रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला में है, यहाँ से डायरेक्ट बन सकता है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड भटिंडा पंजाब में, ये भी याद रखिएगा आपका। हिंदुस्तान एल्युमिनियम जो है लिमिटेड ये रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है। नेशनल न्यूज प्रिंट व पेपर मिल जो है ये नेपानगर मध्य प्रदेश में बहुत फेमस है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ये जो है बेंगलुरु में है, आपका जो है कर्नाटक में। तो ये HAL जो है तो याद रखिएगा। यहीं पे अब जो है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र जो है का जो है प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है, तो ये भिलाई है छत्तीसगढ़ में। ये जो है 1951 में सोवियत संघ के सहयोग से हुआ है। जंग रोधी इस्पात का प्रमुख उत्पादक जो है सेलम जो है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रेलवे की सवारी डिब्बे का निर्माण जो है कहाँ है, तो पेराम्बूर तमिलनाडु में और कपूरथला पंजाब में है। तो ये जो है पूछ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी ने अपना कारखाना खोला, तो ये आपका जो है हीरापुर पहला है और कुट्टी जो है दूसरा है। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र ये जो आपका रानीगंज, झरिया और रामगढ़ है। बराकर नदी जो है ये दामोदर की सहायक नदी है, तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे लेटराइट मृदा जो है उच्च तापमान व उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में ये जो है ये काजू के लिए फेमस होती है, तो ये याद रखिएगा। पृथ्वी सम्मेलन जो है ये आपका जो जून 1992 पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। यहाँ पे ये तथ्य पूछता है पुराना जलोढ़ मृदा ये बांगर इसको कहते हैं और नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। जैसे अगर कोई नदी ऐसे जा रही है, आप याद रखिएगा, तो जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र होगा ये इसके इर्द गिर्द ही होगा। आप जो देखेंगे नदी के, ये जो आपका होता है ये नई जलोढ़ होता है। और चूंकि नदी अगर इसके पहले इधर का जो क्षेत्र है ये आपका जो है बांगर कहलाता है, यानी जो बाढ़ का क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र होता है ये आपका नवीन जलोढ़ जो है मृदा कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है एजेंडा 21, यह जो रियो डी जेनेरियो 1992 में सम्मेलन से संबंधित है, यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन से संबंधित है। अब ये रियो डी जेनेरियो कहाँ है, ये ब्राजील में है। ब्राजील की राजधानी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ब्राजील की राजधानी कहाँ है, ठीक, ब्राजीलिया है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है संसाधन संरक्षण की शुरुआत जो है क्लब ऑफ रोम द्वारा जो है 1968 में हुई, ठीक। स्मॉल इज ब्यूटीफुल सुमेसर पुस्तक जो है संसाधन संरक्षण से संबंधित है। तो ये अक्सर क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, क्योंकि पर्यावरण और ऐसे मुद्दों से क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछता है। 1987 ब्रंटलैंड जो है रिपोर्ट ये सतत पोष की जो है विकास की संकल्पना है। हमारा साझा भविष्य पुस्तक का आधार जो है ब्रंटलैंड जो है आपका रिपोर्ट है, ये आपका जो है ऐसे पूछ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व का घटता क्रम। तो सबसे जो है ज़्यादा अगर देखेंगे तो दक्षिण मध्य एशिया है, फिर पूर्वी एशिया, फिर
दक्षिण पूर्व एशिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, मानव विकास के 4 जो स्तंभ हैं कौन कौन से हैं? समता है, सतत पोषणीयता है, मानव श्रम उत्पादकता है, या और जो है सशक्तिकरण है। तो ये आपका 4 है। भारत का इथियोपिया जो है किसे कहा जाता है? तो भारत का इथियोपिया आपका जो है मध्य प्रदेश। अब ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बाल मृत्यु दर जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए इसको भारत का इथियोपिया कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध में है। यहाँ पे मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती जो है ये शोध संस्थान भारत द्वारा जो है ये खोले गए हैं। तो यहाँ से ये पिछले पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अपलेशियन पर्वत जो है उत्तरी अमेरिका में है, अपलेशियन याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका में। यूराल जो है आपका रूस में है। अरावली श्रृंखला भारत में है। ठीक, ये जो है वलित पर्वत के उदाहरण हैं। तो कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि कौन जो है वलित पर्वत के उदाहरण है। ठीक, तो ये आपका अपलेशियन याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका, यूराल जो है रूस में है, अरावली जो है ये, और ये अरावली याद रखिएगा ये आपका जो है सबसे पुरानी है। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है आपका वासजे पर्वत श्रृंखला, ये भ्रंशोत पर्वत है। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन बन सकता है। एस्किमो जो है, एस्किमो जो जनजाति ध्रुवीय क्षेत्र में निवासी हैं। आवास जो है इनका इग्लू जो है बर्फ का घर जो होता है, इसे बर्फ का घर बना होता है इग्लू। ठीक, माउंट किलिमंजारो ये ज्वालामुखी पर्वत है, ये भी याद रखिएगा। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत जो है मोनांकी पर्वत जो है हवाई द्वीप पे है। तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? मोनांकी पर्वत हवाई द्वीप पे है। और ये कहाँ है? ये प्रशांत महासागर में है, याद रखिएगा ये आपका प्रशांत महासागर में। ये 10,205 मीटर है ऊंचा। भू स्थल खंड का सबसे ऊंचा पर्वत जो है आपका माउंट एवरेस्ट है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा। एंडीज पर्वत जो है, एंडीज पर्वत ये विश्व का सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, याद रखिए। आप देखेंगे जो ये आपका दक्षिण अमेरिका है, तो आप देखेंगे लगभग 7,000 जो है किलोमीटर यहाँ पे एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है आपका फैली हुई है। वहीं ये दक्षिण अमेरिका में है। वहीं आप उत्तरी अमेरिका में देखेंगे तो आपका रॉकी हो गया। आप देखेंगे एशिया में देखेंगे तो आपका जो है एवरेस्ट ये हिमालय पर्वत हो गया। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। यूराल पर्वत जो है, यूराल पर्वत यूरोप को एशिया से अलग करता है, जो यूराल पर्वत है। ठीक, नेक्स्ट है अगला है, हिमालय का भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो है बृहद हिमालय, हिमाद्री या आंतरिक भाग, मध्य हिमालय, हिमाचल प्रदेश, शिवालिक जो है सबसे दक्षिणी भाग जो है इसको कहा जाता है। ठीक, तो बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक, 3 जो है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जो है जल से घिरा हो जो है प्रायद्वीप इसे कहते हैं। ठीक ना, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। भारतीय दक्षिण प्रायद्वीप, जो इधर नीचे का आप भारत का देखेंगे तो देखिए ये 3 तरफ से जो है ये घिरा है, तो आपका जो ये प्रायद्वीप कहते हैं ना, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, तो ये आपका प्रायद्वीप कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप चारों ओर से जल से घिरा हो, अस्थायी निवास हो या न हो, ये द्वीप कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपका समुद्र का पूरा भाग है, तो यहाँ पे अगर कोई छोटा सा टापू एरिया है, इसे जो है द्वीप कहते हैं, जिसपे जो है निवास किया भी जा सकता है, नहीं भी, तो ये होता है। स्थल जल संधि क्या होता है? वह सकरा स्थलीय भाग जो 2 स्थलों को जोड़े जो है आपका जो है स्थल जल संधि। जैसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का जो है पनामा जल संधि। जैसे आपका जो है ये उत्तरी अमेरिका हो गया यहाँ पे, और ये आपका जो है दक्षिणी अमेरिका हो गया, तो यहाँ आप देखेंगे तो कौन सा है? तो पनामा जल संधि है। ठीक, ये पनामा जल संधि। इस प्रकार बहुत सारी जल संधियों से क्वेश्चन जो है पूछता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, भू आकृति विसर्प नदियों द्वारा जो है होता है। ठीक, जब ऐसे जो है सर्प के आकार की ऐसे नदियाँ जब अपना मार्ग बनाती हैं, तो ये जो है विसर्प कहलाती हैं। ठीक, बरखान जो है बालू का और चंदा का जो है ये टीला है। लोएस क्या है? तो आगे देखते हैं लोएस किसे कहते हैं। तो लोएस जो है ये बालू के महीन कणों के निक्षेपण से जो है निर्मित आकृति है, जो पवनों द्वारा लाई जाती है, तो ये लोएस कहलाता है। ठीक, स्टैंक क्या कहलाता है? स्टैंक जो है ये समुद्री तरंगों द्वारा टकराकर सैलों की बनी हुई जो है दीवारें जैसी जो है संरचना है किनारे पे जो होती है, ये आपका जो है स्टैक कहलाता है। कभी कभी ये मिलान करने के लिए ऐसे जो है दे देता है।
थोड़ा सा आवाज़ थोड़ा अलग आ रही होगी, बाहर से शोर हो रहा होगा क्योंकि बारिश हो रही है काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट हम देखते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं अवसादी शैलों में जो है ये निक्षेपण से निर्मित होते हैं। बेसाल्ट क्या होता है, बहिर्मेदी जो है, बहिर्मंदी जो है आग्नेय शैल जो है दक्कन का पठार इसी से निर्मित है। अब यहाँ पे जो पृथ्वी की संरचना में देखिए सियाल है, सीमा है और नीफे है, तो इसमें कभी कभी पूछ देता है। तो सियाल में क्या हो जाता है, तो आपका जो है SiAl सियाल, इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम होता है, ठीक, इसे महाद्वीप की संरचना होती है। और जो सीमा होता है तो आपका जो है सीमा में सिलिका होता है, मैग्नीशियम होता है। नीफे में देखेंगे तो निकिल और फेरस होता है। तो ये आपका इस प्रकार जो है इसकी संरचना है, सीमा, सियाल जो है, नीफे, सियाल, सीमा, नीफे, तो इसका जो है क्रम देख लीजिएगा कौन ऊपर है कौन नीचे है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, कर्क रेखा मकर रेखा तथा विषुवत रेखा तीनों गुजरती हैं तो अफ्रीका महाद्वीप से, ठीक। बेदुइन जो है सहारा मरुस्थल में पाई जाने वाली एक जो है सामुदायिक जो है समुदाय है, जो है ये जो है सबसे गर्म मरुस्थल है और जो है इसको जो है आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ तक हमने ये भाग जो है कवर किया। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।